शुड यानी चाहिए। शुड ये एक हेल्पिंग वर्ब है और उसका हम एक्टिव वॉइस देखेंगे। तो शुड मतलब चाहिए। तो अगर हम ऐसा सेंटेंस लिखते हैं, मीना ने आना चाहिए। अब चाहिए वाला सेंटेंस है, मतलब ये शुड का सेंटेंस है। अब ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, ये हमें कैसे समझेगा? जब हम किसी भी सेंटेंस को पूछेंगे कि क्रिया करने वाला कौन है, तो मीना ने आना चाहिए, तो आने वाला कौन है? तो मीना है। तो सब्जेक्ट प्रेजेंट, तो सब्जेक्ट जो आने वाला है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्रेजेंट है इसमें, एस सब्जेक्ट यानी एस। तो एस सब्जेक्ट प्रेजेंट है इस सेंटेंस में। मीना ने आना चाहिए, तो आने वाले कौन है? तो मीना है, तो मीना मतलब सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्रेजेंट है इसमें। कोई भी सेंटेंस हो कोई, तो उसे हम पूछेंगे कि क्रिया करने वाला कौन है, और अगर क्रिया करने वाला कोई तो होगा उस सेंटेंस में, तो फिर वो जो क्रिया करने वाला है वो सब्जेक्ट है, और इसका मतलब वो एक्टिव वॉइस है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेजेंट होगा वो एक्टिव वॉइस होगा, मतलब क्रिया करने वाला कोई तो प्रेजेंट होगा, तो फिर वो एक्टिव वॉइस होगा। तो अगर ऐसा होता ना कि आना चाहिए, सिर्फ ऐसा लिखा होता कि आना चाहिए, तो इसमें आने वाला कौन है तो पता नहीं है, वो दिया नहीं है, तो फिर वो पैसिव वॉइस हो जाता। तो फिर अगर ऐसा दिया है कि मीना ने आना चाहिए, तो आने वाली मीना है, मतलब मीना सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्रेजेंट है, मीना प्रेजेंट है मतलब सब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो फिर वो एक्टिव वॉइस है। तो फिर अभी शुड का फॉर्मूला देखेंगे। पहले लिखेंगे पॉजिटिव, मीना ने आना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मीना, शुड जैसे के तैसे लिखेंगे। वर्ब है आना मतलब कम। वर्ब की प्लेलिस्ट में आपको ये वर्ब के वर्ब्स मिल जाएंगे। हिंदी में लिखा होगा आना, उसके आगे लिखा होगा कम, केम, कम, ऐसे। वैसे 100 अप्रॉक्स वर्ब्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप वर्ब्स देख सकते हैं। मीना ने आना चाहिए, मीना शुड कम, हो गया। अभी इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। निगेटिव कैसे लिखेंगे? मीना ने नहीं आना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट, निगेटिव है ना इसलिए नॉट, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मीना, शुड जैसे के तैसे लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब है कम, आना मतलब कम, मीना शुड नॉट कम। अब ये शुड नॉट है ना, इसको शुडंट भी लिखते हैं, तो मीना शुडंट कम। तो ये हो गया निगेटिव। अभी इसको क्वेश्चन पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे इसी सेंटेंस को। क्वेश्चन पॉजिटिव, मीना ने आना चाहिए क्या? मीना ने आना चाहिए क्या? अभी इसमें ना, जैसे हम सब्जेक्ट पहले लिखते थे, शुड बाद में लिखते थे, तो जब क्वेश्चन पूछेंगे ना तो शुड पहले लिखेंगे, शुड उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन पूछ रहे इसलिए शुड पहले, शुड प्लस सब्जेक्ट क्या है? मीना, वर्ब क्या है? आना, कम, शुड मीना कम, और फिर क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं दिया है ना, इसलिए ऑब्जेक्ट का हमने छोड़ दिया। मीना शुड मीना कम, मीना ने आना चाहिए क्या? शुड मीना कम। अभी क्वेश्चन निगेटिव देखेंगे।
क्वेश्चन निगेटिव क्या है, कैसे लिखेंगे उसी सेंटेंस को? मीना ने नहीं आना चाहिए क्या? मीना ने नहीं आना चाहिए क्या? क्वेश्चन मार्क। शुड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शुड जैसे के तैसे लिखेंगे, फिर नॉट बिकॉज निगेटिव है, फिर सब्जेक्ट है मीना, फिर वर्ब है कम, आना मतलब कम, और फिर क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट नहीं है ना इसमें, इसलिए ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। शुड नॉट मीना कम। अब ये शुड नॉट है, उसको शुडंट भी कर सकते हैं हम लोग शॉर्टकट में। शुडंट मीना कम। अभी हमने शुड के बाद शुडंट लिखा, तो शुड के बाद नॉट था इसलिए, और फिर उसके बाद मीना था। लेकिन ना क्वेश्चन पूछने की एक और तरीका भी है। शुड तो पहले ही लिखेंगे, क्वेश्चन है इसलिए, लेकिन हमने पहले नॉट लिखा और फिर सब्जेक्ट लिखा ना, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट लिख सकते बाद में नॉट लिख सकते। शुड तो स्टार्टिंग में लिखेंगे और उसके बाद हम नॉट पहले लिख सकते, सब्जेक्ट बाद में लिख सकते, या फिर सब्जेक्ट पहले लिख सकते, नॉट बाद में लिख सकते। तो अभी हमने शुड के बाद नॉट पहले लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा मीना। अभी हम क्या करते हैं, शुड के बाद सब्जेक्ट पहले लिखते मीना, और फिर उसके बाद नॉट लिखते। शुड मीना नॉट कम, तो शुड नॉट मीना कम भी सही है, और शुड मीना नॉट कम ये भी सही है। नॉट पहले लिखो, मीना बाद में लिखो, मीना पहले लिखो, नॉट बाद में लिखो, दोनों सही है, दोनों सही है। लेकिन शुड स्टार्टिंग में ही लिखना चाहिए क्वेश्चन पूछते वक्त। ठीक है, तो ये हो गया शुड का फॉर्मेट। तो अभी हमने देखा शुड का फॉर्मेट, पॉजिटिव निगेटिव, क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन निगेटिव, इस तरह से हमने इस सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी हमें शुड की प्रैक्टिस करनी है, तो शुड की प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? हमने जैसा ये हिंदी सेंटेंस बनाया ना, मीना ने आना चाहिए, तो वैसे हम लोग 5 सेंटेंस बनाएंगे। मीना के जगह पे हम अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ही शी इट आई वी यू दे, या फिर लड़की का नाम लड़के का नाम, कोई भी सब्जेक्ट हम अलग अलग यूज़ करेंगे। और जो आना मतलब कम, ये जो हमने वर्ब यूज़ किया, तो हम वर्ब की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे वर्ब्स 100 अप्रॉक्सीमेटली वर्ब्स दिए, उसमें से कोई भी हम हिंदी वाला वर्ब लेंगे, जैसे कि सोना, कोई या फिर कोई इजी वाले 5 वर्ड्स लेंगे 5 सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे कि सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना खाना, गाना गाना, पढ़ना, लिखना, ऐसे इजी वाले वर्ब लेंगे, आसान वाले, और 5 सेंटेंस बनाएंगे। अभी हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए इसी फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर आपके माइंड में ये फॉर्मूला फिट बैठ जाएगा। तो क्या हम सेंटेंस बना सकते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। उसने करना चाहिए, ही, अब उसने करना चाहिए। अगर आप अभी ये जो है ना हिंदी सेंटेंस, उसने करना चाहिए, तो करने वाला कौन है? लड़का है क्या लड़की है पता नहीं, लेकिन वो है ना, उसने लिखा है ना, मतलब वो एक्टिव वॉइस है, तो आपको ही लेना है तो ही लीजिए, शी लेना है तो शी लीजिए। उसने करना चाहिए तो ही शुड डू, उसने करना मतलब डू ना, ही शुड डू। तो वो वर्ड्स आपको वर्ड की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, हिंदी वाले वर्ड्स के मीनिंग क्या है इंग्लिश में। तो उसने करना चाहिए, ही शुड डू। उसने नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट डू। उसने करना चाहिए क्या? शुड ही डू। उसने नहीं करना चाहिए क्या? शुड ही नॉट डू, या फिर शुडंट ही डू। अभी उसने करना चाहिए, ये आपको इसमें आप लड़की शी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शी शुड। उसने करना चाहिए, शी शुड डू। उसने नहीं करना चाहिए, शी शुड नॉट डू। उसने करना चाहिए क्या? शुड शी डू। उसने नहीं करना चाहिए क्या? शुडंट शी डू या शुड शी नॉट डू, ऐसे।
उसने करना चाहिए, इसमें पता नहीं चलता है ना कि वो उसने करना चाहिए, जो उसने लिखा है, जो वो है, वो लड़का है क्या लड़के, तो आप ही भी यूज़ कर सकते हैं या फिर शी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने 2 सेंटेंस बनाया, अभी और क्या सेंटेंस ले सकते हैं। हमने लिखना चाहिए, वी शुड राइट। हमने नहीं लिखना चाहिए, वी शुड नॉट राइट। हमने लिखना चाहिए क्या, शुड वी राइट। हमने नहीं लिखना चाहिए क्या, शुडंट वी राइट, या फिर शुड वी नॉट राइट, ऐसे। अभी और क्या सेंटेंस बना सकते हैं। उन्होंने गाना चाहिए, दे शुड सिंग। उन्होंने नहीं गाना चाहिए, दे शुड नॉट सिंग। उन्होंने गाना चाहिए क्या, शुड दे सिंग। उन्होंने नहीं गाना चाहिए क्या, शुडंट दे सिंग, या फिर शुड दे नॉट सिंग, ऐसे। इस प्रकार से आप अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, लड़के का नाम, लड़की का नाम, ऐसे कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं हिंदी में। और अलग अलग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। वर्ब आपको पता नहीं तो वर्ब की प्लेलिस्ट में से कोई भी 5 वर्ब उठा के 5 सेंटेंस बना लीजिए। या फिर कोई इजी वाले वर्ब जैसे सोना, गाना, हंसना, रोना, पास होना, खाना, पढ़ना, पढ़ाई करना, ऐसे कोई भी इजी वाले वर्ब लेके आप सेंटेंस बनाइए 5, और हर एक सेंटेंस को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए। ऐसे ही फॉर्मेट में लिखिए, पहले पॉजिटिव लिखिए, फिर हिंदी में लिखिए, फिर इंग्लिश में इंग्लिश फार्मूला भरिए उसमें, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, फिर निगेटिव लिखिए, निगेटिव हिंदी सेंटेंस लिखिए, फिर उसके बाद उसमें फार्मूला भरिए निगेटिव का, फिर उसमें निगेटिव ट्रांसलेट करिए, फिर क्वेश्चन पॉजिटिव लिखिए, फिर क्वेश्चन पॉजिटिव में वो हिंदी का सेंटेंस लिखे, फिर उसमें फार्मूला पुट करें, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करें, फिर क्वेश्चन निगेटिव लिखिए, फिर क्वेश्चन निगेटिव का हिंदी सेंटेंस कन्वर्ट करिए वो, फिर उसमें फार्मूला पुट करिए, और फिर उसके बाद उसमें उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करिए। जैसे हमने अभी किया ना, पॉजिटिव किया, फिर निगेटिव किया, फिर क्वेश्चन पॉजिटिव किया, फिर क्वेश्चन निगेटिव किया, उसी वे में उसी स्टेप बाय स्टेप करिए। और और 5 सेंटेंस बनाइए, हर एक सेंटेंस को इस 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए और 5 सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटेंस बना सकते हैं, 15 सेंटेंस बना सकते हैं, 20 सेंटेंस बना सकते हैं। वर्ड्स तो 100 अप्रॉक्स वर्ड्स दिए हुए हैं वर्ड की प्लेलिस्ट में, कितने चाहे सेंटेंस बना, लेकिन हमें 52 फार्मूलाज पढ़ने हैं, तो हर एक फार्मूले के एटलीस्ट 5 सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कीजिए।